दूरंदेश टीवी के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो मुल्क में इतना बड़ा सियासी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं जितनी पिछले 3 साल में भी नहीं हुई। पुलिस घुसती है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और अंसारुल इस्लाम जो कि JUIFA की ऑर्गेनाइजेशन है उसके बंदों को अरेस्ट करती है, बाद में छोड़ देती है जब JUIFA वाले कहते हैं कि हम धरना देंगे पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा JUIFA वाले कहते हैं कि 23 मार्च के फौरन बाद जैसे ही OIC की मीटिंग खत्म होगी हम इस्लामाबाद में आ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान जो कि गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो कि अवाम के वोट से आई है उनके मुताबिक, वो कहते हैं अपनी पार्लियामेंट के सामने हम जलसा करेंगे 27 तारीख को, 10 लाख लोग लेकर वहां पर आएंगे। इसके अलावा वो लोग जो आपस में कभी भी नहीं मिले, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, ठीक है, और MQM वाले जो हैं वो नून लीग से भी मुशावरत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी कर रहे हैं। और इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान 5 सीटों की पार्टी काफ लीग उनके घर जाते हैं और जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था उन्होंने, उनसे सपोर्ट मांगते हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि 10 लाख का जलसा किया जाएगा 27 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर, और जिस माई के लाल में जुर्रत है वो उसमें से गुजर के वोट डाल के दिखाए हमें। PTI वालों की बात कर रहा हूँ। अब ये वोट किस पे डालना है? ये वोट डालना है तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि रेक्विजिशन के थ्रू कॉल किया है अपोजिशन पार्टीज ने, और जो कि बताया ये जा रहा है कि शायद 28 या 30 तारीख को हो सकता है सेशन के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 किस्म के लोग थे इससे पहले। एक ये कहते थे कि वजीर आजम इमरान खान हुकूमत में इसीलिए हैं कि वो साफ शफाफ पॉलिटिक्स करते हैं, वो करप्ट नहीं है, उनके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं है, उन्होंने 20 साल की जदोजहद की है, पूरी दुनिया में उनका कैरिज्मा है, लोग उनसे खौफजदा होते हैं, उनकी मॉरल अथॉरिटी है, इखलाकी जवाज पे रूल करते हैं, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको ब्लैकमेल किया जा सके, और ना ही वो झुकते हैं ना ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरी वाला जो विंग था ना, वो कहा करता था कि सिर्फ एक वजह है इमरान खान साहब के वजीर आजम होने की, बनने की और 3.5 साल चलने की, वो ये है कि उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी चीज एकदम से गायब हुई है कि दोबारा से इतना पावर का वैक्यूम पैदा हो गया है? ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के शायद ये आखिरी 10 दिन हो सकते हैं इक़्तिदार में। तो इन दोनों में से हुआ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, और वजीर आजम इमरान खान न्यूट्रल हो चुकी एस्टेब्लिशमेंट को क्या कह रहे हैं, पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं। तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाए। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। तो जनाब आपने सुन लिया कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। तो एक बात तो ये साबित हुई कि इससे पहले न्यूट्रलिटी नहीं थी, ठीक है, और वो सब जो लोग बात करते हैं कि इमरान खान साहब इखलाकी जवाज पर या मॉरल क्लैरिटी पर या 22 साल 21 साल 20 साल जद्दोजहद पर या फिर अपने खिलाफ करप्शन के कोई केस ना होने पर रूल कर रहे थे, उनका थीसिस तो तबाह हो गया ना, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो न्यूट्रलिटी खत्म करता है वो जानवर होता है। तो अब एनालिसिस ये करना है कि न्यूट्रलिटी आई क्यों। एक एनालिसिस तो ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, उसमें तो एंड पे बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रल हुए क्यों पहले जरा उसकी बात कर लेते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि DGISI की जो अपॉइंटमेंट थी, यानी कि नए DGISI आ रहे थे, जनरल फैज हमीद का टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उसके लिए समरी अरसाल की गई नए नामों के लिए, उस पर साइन करने के लिए एक ही नाम भेजा गया जो कि वजीर आजम इमरान खान को जिस पे साइन करना था, जो कि SOP है। तो उस पर इमरान खान साहब को तहफुजात थे, उन्होंने कहा कि मैं इस पे फौरन साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनरल फैज हमीद मजीद कंटिन्यू करें, क्योंकि एक आम परसेप्शन ये थी कि इमरान खान साहब को लगता था कि जनरल फैज हमीद एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इमरान खान साहब के लिए, इसीलिए जो इमरान खान साहब अपोजिशन के बंदों को नैब और FIA के जरिए उठवा के जेलों में बंद कर रहे थे, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी, इसीलिए जनरल फैज हमीद शुड परसिस्ट एज द DGISI। लेकिन जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया था कि किसी और को लगाना है, तो एक रिफ्ट आ गया और कई हफ्तों तक वजीर आजम इमरान खान ने साइन नहीं किए उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, जिसके बाद उनको साइन करने पड़े क्योंकि इनेविटेबल था, उस पर कुछ और हो नहीं सकता था। तो जनरल फैज हमीद जो है वो कोर कमांडर पेशावर लगे, उसके बाद ISI की पोस्ट उन्होंने छोड़ दी, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा था। उससे एक रिफ्ट पैदा हुई और न्यूट्रलिटी तक मामलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए।
अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर इमरान खान साहब का सिर्फ 1 साल इक़्तिदार में रह गया है और 4 साल सिर्फ तबाही मचाई है इन्होंने, ऑपोजिशन की बात अगर कर लें या फिर महंगाई की, इन्फ्लेशन की बात कर लें, कर्जे लेने की बात कर लें, बैड गवर्नेंस की बात कर लें, उस्मान बुज़दार की बात कर लें और एक्सट्रीमिज्म फैलाने की, इंडोक्ट्रिनेशन करने की बात कर लें, हज़ारों ऐसी पॉलिसीज की बात कर लें जो कि अनप्रेसिडेंटेड डैमेज कर चुकी हैं, तो 1 साल अपोजिशन और क्यों नहीं गुजार लेती? क्यों खामोशी से 1 साल का मजीद इंतजार नहीं कर लेती कि अगले इलेक्शन होने दे? क्यों उनको सियासी शहीद बनाना है इमरान खान साहब को? क्यों लास्ट मोमेंट पे उनकी गवर्नमेंट को डीरेल करके ये साबित करना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है ताकि वो जस्टिफाई कर दें अपने एक्ट को? जो कुछ उन्होंने किया है वो इसीलिए हो रहा है कि 2023 के अंदर अपोजिशन का खदशा ये है कि इमरान खान साहब अगर अपने किसी फेवरेट बंदे को अपॉइंट करते हैं एक पोस्ट पर, ठीक है, तो फिर ये ना हो कि वो दोबारा से टेबल्स टर्न हो जाए और जो इलेक्शन है उसके प्रोसेस में उनको फिर हेल्प मिल जाए और मजीद 5 साल भी वो रूल करते हुए आपको दिखाई दिए। तो इसीलिए ये जो चीज़ है बैक ऑफ द माइंड अपोजिशन के, ये भी चल रही है कि ये 1 साल बड़ा क्रूशल है। अगर ये खामोशी से गुजार दिया और अगले साल नई अपॉइंटमेंट हो गई, इमरान खान साहब ने अपने पसंद के बंदे को चूज कर लिया, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए अपोजिशन इस 1 साल को 6 साल समझती है, 1 साल नहीं समझती, ये क्लियर कर लें। अब बढ़ते हैं इससे आगे कि अब होने क्या जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान में कोई भी आदमी आपको ये कह रहा है ना कि इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे 10 दिन बाद, तो वो झूठ बोल रहा है। और अगर कोई भी आदमी आपको ये कह रहा है कि इमरान खान साहब फारिग नहीं होंगे और उनकी गवर्नमेंट चलेगी, तो वो भी झूठ बोल रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर कुछ भी प्रेडिक्ट करना, किसी भी चीज़ की पेशन गोई करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि पेशन गोइयाँ वहाँ होती हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं, जहाँ एक पॉलिसी की क्लैरिटी नज़र आ रही होती है, तसलसल होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाए कि रिपब्लिकन्स का डोमेस्टिक पॉलिसी का नज़रिया क्या है अमेरिका के अंदर, मैं आज बता सकता हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो बनाई थी यूक्रेन वॉर के ऊपर, तो उसके ऊपर जो मेयर शाइमर की थ्योरी मैंने आपको बताई थी रियलिज्म की, 2015 में वो कह रहा था कि यूक्रेन वाले मामला खराब हो रहे हैं क्योंकि एक पॉलिसी की क्लैरिटी थी। तो पेशन गोइयां वहां पर होती हैं जहां पर इदारे काम कर रहे होते हैं और एक क्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होता है। पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ नेचर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर एक शख्स ने कुछ और फैसला कर लिया तो सुबह उठ के सारा सेटअप तब्दील हो जाएगा। तो किसी को भी कुछ नहीं पता इस वक्त के होना क्या है। तो पहली बात ये कि प्रेडिक्शन सॉलिड करना इज अटर फूलिशनेस, जो कि मैं नहीं करूंगा। पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है, हो क्या सकता है। अब बात यह है कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने के लिए 172 वोट्स चाहिए 342 सीटों की पार्लियामेंट के अंदर। इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों का टोटल नंबर है 177, यानी कि सिर्फ 5 सीटें ज्यादा हैं उस नंबर से जो कि चाहिए। इतनी कमजोर गवर्नमेंट है कि 5 सीटों की बेसाखी के ऊपर खड़ी हुई है। इसीलिए मोहताज है काफली की, इसीलिए मोहताज है बीएपी पार्टी की, इसीलिए मोहताज है एमक्यूएम की और तमाम एलाइज की कि वो उनके साथ रहें, कहीं छोड़ के ना चले जाएं। इतनी कमजोरी से रूल किया है और अब आप सोचें क्या मिला होगा इनको, ठीक है। तो अब प्रोसेस ये है कि इसके 2 तरीके थे। पहला तरीका यह था कि पार्लियामेंट के अंदर इसको शिकस्त दी जाए, तो उस पर वजीर आजम इमरान खान का नजरिया ही नहीं है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का। वो तो हमेशा सड़कों की पॉलिटिक्स करने पे ज्यादा यकीन करते हैं। तो उसी का सहारा लेने का इंतजाम किया गया और कहा गया कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल होना है उससे 1 रात पहले हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे डी चौक पे और कोई माई का लाल हमें उस मजमे में से गुजर के दिखाए और वोट डाल के दिखाए। फवाद चौधरी साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूं, अपने नहीं, ठीक है। तो पहला तरीका यह है कि वो काम करके एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाएगा कि हालात खराब हो रहे हैं, न्यूट्रलिटी छोड़ो और मैदान में कूदो और हमें सपोर्ट करो। तो वो सब लोग जो बात करते हैं कि सियासत से रोल खत्म करना है एस्टैब्लिशमेंट का, उनका विलन कौन है इस टाइम? वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि पॉलिटिसाइज हो। क्यों न्यूट्रल हुए हो तुम लोग यार? जस्ट बी बिहाइंड मी। तो पहला तरीका ये है कि वो तसादुम की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि टोटल केओस मच जाएगा और डी चौक में लाखों बंदे खड़े होंगे, ऑपोजिशन वाले भी अपने बंदे 24 को लेकर आ रहे हैं, उनमें तसादुम होगा और एक ऐसी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी कि एस्टैब्लिशमेंट भी अगर आसानी से चाहे उसको फिल करने के लिए कोई भी रूल पास करके
तो वो इतना मुश्किल नहीं बचेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर इंतजाम किया गया है आर्टिकल 63A के इस्तेमाल का, और आर्टिकल 63A डिफेक्शन क्लॉज ये कहता है कि कोई भी मेंबर जो है नेशनल असेंबली का, वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर, पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट नहीं कर सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि वोट डालने से पहले ही आप वोट को रिजेक्ट कर दें। ठीक है। और उसमें भी ये होता है कि वोट डाल देता है मेंबर और उसके बाद फैसला होता है कि ये इसने हमारी पार्टी लाइंस के साथ किया है या नहीं। अगर फैसला पार्टी के खिलाफ होता है तो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजते हैं, वो नजरसानी करता है और मेंबर को डिस्क्वालीफाई और डीसीट कर देता है। तो इसका जो है ना वो इस्तेमाल करने के लिए बाबर अवान साहब ने ये फरमाया, जो पीटीआई के लॉयर भी हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी काम कर रहे हैं उनके लिए। तो वो ये कहते हैं कि जो वोट डाला जाएगा उसको स्पीकर काउंट ही नहीं करेगा। अब किसके वोट को काउंट नहीं करेगा? जो कि डिफेक्ट करेगा, यानी कि जो इनहराफ करेगा पार्टी पॉलिसी से। इनहराफ कौन करेगा? जिनके ये फोन टैप कर रहे हैं। इन्होंने लिस्ट बनाई है पहले पूरी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से फोन टैपिंग करवाई जा रही है कि देखें कि किसका रुझान ऑपोजिशन की जानिब है। वो लिस्ट पहले से प्रोवाइड करेंगे स्पीकर को और उसे कहेंगे कि इन मेंबर्स के वोट आपने काउंट नहीं करने। ठीक है। आपको याद होगा कि रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए थे कि उन्होंने अपोजिशन के बंदों के सिर्फ फोन टैप किए थे और उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, क्योंकि उनके ऊपर स्पाइंग का इल्जाम लगा था। इम्पीचमेंट कॉल हो गई थी, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने पहले ही। पाकिस्तान के अंदर कितना नॉर्मल है कि अपने ही मेंबर नेशनल असेंबली जो कि लाखों लोगों के वोट से पार्लियामेंट तक पहुंचता है, उसकी सर्वेलेंस हो रही है, कोई रोक नहीं सकता। गैर अखलाकी बात ही नहीं है, क्या बात है। ठीक है। तो ये चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि दूसरा कॉन्फिडेंस इनको ये है कि जब स्पीकर ये करेगा कि वोट रिजेक्ट कर देगा और ऑपोजिशन जाएगी कोर्ट के अंदर और कहेगी कि स्पीकर ने गलत काम किया है, तो वहां पर वो आर्टिकल 69 कोर्ट करेंगे और उसके मुताबिक स्पीकर का जो कंडक्ट है उस पर सवाल नहीं आ सकता। वैसे कैसा फनी आर्टिकल चूज किया है 69। बहरहाल आर्टिकल 69 का इस्तेमाल करते हुए ये कहेंगे कि स्पीकर भी बच जाएगा, वहां से हमारा काम भी हो जाएगा। तो एक आखिरी उम्मीद इनकी ये है। तो इस लिहाज से ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये तरीका इख्तियार कर लेते हैं, बाहर ये कर लेते हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब का परसों का इंटरव्यू है जिसमें वो जिन्होंने ये बात भी की कि 3.5 साल इनको उठा के फिरते रहे, कभी जमीन पे चलाया नहीं इस बच्चे को, सिर्फ इस बच्चे की नैपियां चेंज होती रही हैं। इतना मेटाफोरिकल उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन की जो एस्टैब्लिशमेंट और वजीर आजम इमरान खान का रोल रहा है उसके ऊपर। तो इस थ्योरी पर चलते हुए वो ये कह रहे थे कि 200 प्लस वोट हैं ऑपोजिशन के पास। जरदारी साहब कहते हैं 190 वोट्स हैं। और आज 24 MN ने इसका ऐलान राजा रियाज ने किया, जो पीटीआई के मेंबर हैं, कि वो उस तरफ आ चुके हैं। तो उस तरह वाकई 190 ऑपोजिशन के विंग में बन जाते हैं और वजीर आजम इमरान खान फारिग हो जाते हैं, अगर उस थ्योरी पे यकीन किया जाए। तो एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि जो सिंध हाउस से बंदे पकड़े गए हैं 24 MN जो पीटीआई के हैं, वो सब हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से और पैसों के बैग मिलने की वजह से वहां बैठे हुए हैं। तो सवाल ये कि जब आप जहाजों में इन्हीं शक्लों को भर के ला रहे थे, उस टाइम याद नहीं आया था कि ये बिके हुए लोग हैं और ये दोबारा कहीं और बिक जाएंगे? बात यह है कि आपने 2013 के इलेक्शन में नए चेहरे लाने का नारा बुलंद किया था, लेकिन सारी कैबिनेट आपकी एक्स पीपल्स पार्टी के बंदों से भरी हुई थी। और आज जब वो देख रहे हैं कि हवा कहीं और की है तो वो चले गए हैं। तो सीधी बात है, अपना जेन्युइन कारकुन तो आपने पैदा ही नहीं किया। आप अगर इलेक्टेबल्स का एक हुजूम इकट्ठा करेंगे तो वो चढ़ते सूरज को ही सलाम करेंगे भाई। तो अब ये मत कहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से हम हार गए। ये सोचिए कि ये सारे बंदे आपकी पार्टी में पहले कर क्या रहे थे। तो बात ये कि वही इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि 10 लोग मेरे खिलाफ सड़क पे आगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अब वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन के साथ मिलकर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, उससे बेहतर ये है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। और वो पार्लियामेंट के बाहर तसादुम चाह रहे हैं, वो लाखों लोग लेकर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोकने के लिए। माइंड यू, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आइन के अंदर इसका बाकायदा तरीका कार दर्ज किया गया है, बिल्कुल आईनी तरीका है, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में होता है। ठीक है, उसको परसू करने से रोकने के लिए वजीर आजम साहब डी चौक में बंदे लाके एस्टैब्लिशमेंट को डरा रहे हैं, उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं। जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा फजलुर रहमान को डीजल मत कहो, ताकि उनको ऐलान किया जा सके। तो डीजल ना कहना, मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम